के लिए। तो का नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है हमको। तो आप लोग प्लीज पर्सनली अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बोले यार क्या मीटिंग अभी अभी आज ज्वाइनिंग नहीं की हुआ जो हमारी ना वो है, आज की जो हमारी स्पीकर है ना, वो भी जी। फर्स्ट टाइम। सर प्लीज अपना म्यूट कर लेंगे, ये Realme RX RMX वाले जो सर हैं। ओके। यस सर। जी मैम, जी मैम। ओके। ये भी फर्स्ट टाइम आ रही है सेशन लेने, जो अभी मैडम आने वाली है। तो मैम 9:05 हो गया, क्या हम स्टार्ट करें मीटिंग? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो जैसे अभी 2 दिन पहले श्रेयस सर का हुआ था सेशन Omega 3 पे। वो भी एक फर्स्ट हमारे लीडर थे, जिनका फर्स्ट सेशन था उस दिन, बहुत ही धमाकेदार था। एंड आई होप कि अभी हमारे बीच में जो हमारी स्पीकर आ रही हैं, वो भी फर्स्ट टाइम आ रही है कैमरे पे, फर्स्ट टाइम सेशन देने आ रही है। जो वो भी न्यू एक यंग बोले, यंग लीडर है वो भी, जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, अपना फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं। तो अगर तो वो तो तैयारी के साथ कंप्लीट आ रही है, अगर उनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है बाई चांस, तो प्लीज सब कोई इग्नोर कीजिएगा। तो मैं इसी के साथ मुस्कान मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज मुस्कान मैम अपना कैमरा ऑन करिए, और आज का जो आपका टॉपिक है एटॉमी डिश वॉशर पे, उस पे अपना जो भी आपने अनुभव, मैम ने काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं एटॉमी के। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो सबको ही नॉलेज लेते रहते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू ब्यूटी प्रोडक्ट पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे चल ही रहा है। तो हम लोगों ने सोचा ना, ये डिश वॉशर तो मैम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उनके घर पे, तो मैम को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको अलग से इनको ये वाला प्रोडक्ट दे दिया जाए। वो भी एक ब्यूटिशियन ही है मैम भी, और साथ ही अपनी स्टडी भी कर रही हैं, साथ ही एटोमी भी कर रही हैं। तो प्लीज मुस्कान मैम आप अपना कैमरा ऑन करिए और आज का सेशन स्टार्ट करिए। हेलो मुस्कान मैम। हाँ जी, वेलकम मुस्कान मैम, आप आइए और आज का सेशन स्टार्ट करिए आप। मैं बोलना चाहूंगी सभी कोई को कि मैम को क्या बोलना चाहिए, प्रोत्साहित या उत्साहित करने के लिए प्लीज आप सभी एक बार क्लैप करके मैम का वेलकम करिए। और आज उनका फर्स्ट सेशन है, तो उनका कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़े, आई होप। तो प्लीज वेलकम है मुस्कान मैम आज के सेशन के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। पहले तो सबको गुड इवनिंग। तो मेरा नाम मुस्कान है और मैं दिल्ली से हूँ। गुड इवनिंग तो ये मैम, मेरी गुड पहली इवनिंग। मीटिंग है, पहला सेशन है मेरा ये। और मैं आज आप लोगों को डिश वॉश के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम जनरली हमारी बेसिक, जैसे हम लोग अपना स्किन केयर करते हैं, हमारे अपने बालों की केयर करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने किचन की भी हमें केयर करनी चाहिए। वैसे ही हमें अपने किचन की, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं, वो भी क्लीन होने चाहिए हमारे। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे हम उन सब चीजों को क्लीन कर सकते हैं। तो आप सबको जान के आश्चर्य होगा, जैसे कि हम किचन में जो सबसे ज्यादा, हमारी जो किचन होती है वो सबसे ज्यादा कीटाणु वाली जगह होती है ना, क्योंकि यस हमारे मैम। किचन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किचन में पाए जाने वाले कॉमन बैक्टीरिया जो होते हैं वो, जैसे कि इकोली हो गया, सैल्मोनेरा हो गया, नूरोवायरस हो गया, इस जैसे वायरस शामिल होते हैं जो किचन में हमारे पाए जाते हैं। ई कॉली बैक्टीरिया की हम अगर बात करें, तो ये वो बैक्टीरिया होता है जो किचन सरफेस पर घंटों तक शामिल रहता है। और जो मुस्कान मैम, सैल्मोनेला। एक मिनट आपको इंटरप्ट कर हाँ रहा हूँ। जी। आप कोई पीपीटी शेयर कर रहे हो क्या? आप कोई पीपीटी शेयर कर रहे हो क्या? आप नहीं, पीपीटी तो नहीं शेयर कर रही आपका मैं। आपका आपका कैमरा ब्लैंक आ रहा है।
हाँ जी। जी कंटिन्यू कीजिए, कैमरा ऑन आवाज कट रही है मैम। हेलो। आवाज कट रही है, एक मिनट। अब ठीक है? हेलो। जी नेटवर्क मैम इशू ठीक है है अभी आपका। आवाज। आपकी आवाज जी ठीक है। क्लियर। वो जी जी नेटवर्क ठीक कैमरा है। भी ऑफ। प्लीज ये रियलमी वाले सर अपना थोड़ा सा नेटवर्क पे चले जाइए, क्योंकि हम लोगों को मुस्कान मैम की आवाज क्लियर आ रही है। ओके कंटिन्यू। मुस्कान मैम, ओके ओके कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू हाँ प्लीज। तो सेकंड बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेरा होता है। उस वो क्या होता है, वो वैसा बैक्टीरिया होता है जो 4 घंटों तक हमारे सरफेस पे, किचन के सरफेस पे रहता है। और भी कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो महीनों तक हमारे किचन के सरफेस पर जीवित रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो वहां पे बैक्टीरिया है। अगर आप सोच के देखिए, जिस किचन में हम खाना बनाते हैं या वहाँ खाना खाते हैं, जिन बर्तनों में अगर वहां पर बैक्टीरिया होंगे तो हमारी हेल्थ का क्या होगा, हमारी हेल्थ पे कैसा असर पड़ेगा, बीमार होंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई डिजीज होंगी हमें। अब ऐसे में क्या करें, हम अपने आप को कैसे, हम अपने किचन को कैसे क्लीन रख सकते हैं, किचन में कैसे अपने किचन को हम कैसे जम्स फ्री बना सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को देखकर एटॉमी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो कि बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है और साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। इससे आपके इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं है, जिससे आप अपने किचन को बैक्टीरिया फ्री सेफ रख सकते हो। तो आज ये मीटिंग आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज मैं आपको एटमी के डिश वॉश लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में बताने वाली हूँ, जो हर घर के लिए नीडफुल, इसेंशियल और जरूरी प्रोडक्ट है। क्योंकि बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया जो कि होते हैं, जो बाहर से धूल में एक आते हैं। मिनट मुस्कान मैम, हाँ जी। मैं ना वो शेयर कर दे रही हूँ पीपीटी। ओके, फिर आप जी अपने तरफ से एक्सप्लेन करते रहिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हम लोग क्या जी। बता रहे थे आपको? आप लोग इन लोग मुस्कान मैम तब तक आप कंटिन्यू करिए जब तक मैम पीपीटी शेयर कर रही हैं। ओके मैम। तो हम कहाँ पे थे, मैं बैक्टीरिया का बता रही थी। हाँ, तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाहर धूल मिट्टी से आते हैं। हम लोग जो फ्रूट और वेजिटेबल्स लाते हैं उनसे भी बैक्टीरिया आते हैं, क्योंकि वो बाहर खुले में बिखरे होते हैं। उन पे डस्ट और जर्म्स तो चिपकते ही हैं। उनके उनके थ्रू भी हमारे घर में बैक्टीरिया आते हैं। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इन सब चीजों को क्लीन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको किचन क्लीन इसेंशियल एटॉमिक डिश डिटर्जेंट के बारे में बताऊंगी। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसे खुद यूज कर रही हूँ काफी मंथ से। इसकी क्वालिटीज आपको आज मैं बताने वाली हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड डिटर्जेंट है, साथ ही साथ ये पूरी तरह से नेचुरल है, सेफ है और अच्छे तरीके से क्लीनिंग करता है किचन के सरफेस की, डिश वॉशेस की, कुकवेयर की, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। ये डिटर्जेंट नेचर फ्रेंडली डिटर्जेंट है, इको फ्रेंडली भी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं ना, वो नेचुरल क्लीनिंग एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही सेफ हैं। और नेचुरल चीजों से जो चीजें बनी होती है वो तो ऑब्वियसली हमारे लिए सेफ होती ही हैं। एटमी डिश डिटर्जेंट को नेचुरल प्लांट बेस्ड फॉर्मूले के साथ बनाया गया है, जो बहुत अच्छे से सफाई करता है। साथ ही साथ इसके जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है, जो है ना, वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। ये बैक्टीरिया को खत्म करने में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो किचन में हो या हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हो। साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल इफेक्ट भी है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। इस डिटर्जेंट की एक एक बूंद है ना, जादू की तरह है। मतलब इसकी एक एक बूंद है ना, इतने अच्छे से क्लीन करती है ना। एक बूंद, अगर हम बाकी डिटर्जेंट की बात करें, वो काफी क्वांटिटी में यूज होता है, उसके बाद भी हमारे बर्तन पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाते। हम उससे हम लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नहीं धो पाते, सिर्फ बर्तन धोता है, और जो कि पूरी तरीके से क्लीन नहीं करता है। तो हम इसे कम क्वांटिटी में यूज करते हैं और इसके इफेक्ट भी अच्छे हैं।
क्या होता है, इंडियन घरों में घी, तेल, ग्रीस और मसालों वाला खाना ज्यादा बनता है, जो कि ऑयल, ग्रीस, ये सब जो होता है जो हमारे बर्तनों में ना चिपक जाता है, ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन बर्तनों में जम्स पैदा होंगे। तो हम इसे क्लीन कैसे करें, उससे हमारी हेल्थ का ही नुकसान होगा। तो ये क्या करता है, ऑयल और ग्रीस इस पे जो जमा होता है वो हमारे किचन और हमारे प्लेटफॉर्म पे तो रह ही जाते हैं, हमारे बर्तनों में भी रह जाते हैं। अब हम एटमी का डिटर्जेंट इसको क्लीन कैसे करता है। क्लीन ये ऐसे करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्रीशियस और बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि bergamot एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, टैंगरिन एक्सट्रैक्ट और साथ ही कैलमेंसी एक्सट्रैक्ट। इसमें ये चारों जो एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारे विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही साथ इन सब चीजों के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। कैलमेंसी एक्सट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली लेमन एक्सट्रैक्ट होता है। एज कम्पेयर टू लेमन, इसमें 30 टाइम्स मोर विटामिन सी होता है, जो अच्छे से क्लींजिंग तो करता ही है, साथ ही साथ चिकनाई, ग्रीस को भी अच्छे से रिमूव करता है और आपके हाथों को फ्रेश और हाइड्रेटेड बनाए रखता है। क्योंकि विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है और बर्तनों को धोने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इससे आपके हाथों में ड्राइनेस नहीं होती, हाथ सॉफ्ट रहते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, कोई इरिटेशन नहीं होती, पूरी तरह से नेचुरल है, अच्छे से क्लींजिंग करता है, हाथों को भी सेफ रखता है ये प्रोडक्ट। एटमी डिश डिटर्जेंट की एक और खास बात है, ये पहली बार इंडिया मार्केट में एटमी लेके आया है ऐसा डिश डिटर्जेंट जो कि क्लास 1 कैटेगरी का डिश डिटर्जेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास 1 कैटेगरी क्या है। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो ये डिटर्जेंट भी अलग अलग इनकी भी एक अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे हर चीजों की होती है। जैसे कि इसमें 3 कैटेगरी आती है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 3 की बात की जाए तो क्लास 3 के डिटर्जेंट हम वहां यूज करते हैं जैसे कि फैक्ट्री में मशीन धोने के लिए, उनके इंस्ट्रूमेंट धोने के लिए। इनमें बहुत ही हार्श केमिकल होता है, इस वजह से ये फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह धोने में यूज करते हैं। क्लास 2 के डिटर्जेंट हम कहाँ यूज करते हैं। क्लास 2 के डिटर्जेंट नॉर्मली जो हमारे घर में डिटर्जेंट आता है बाहर से, डिश वॉशर आता है या डिश डिटर्जेंट आता है, उसमें होता है क्लास 2 का डिट वो क्लास 2 के डिटर्जेंट होते हैं। और जो क्लास 1 के डिटर्जेंट होते हैं वो ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, सेफ होते हैं, जिससे आप फलों को, सब्जियों को अच्छे से धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उनके बैक्टीरिया जर्म्स को मार सकते हैं। एटमी ने इंडिया में पहली बार ऐसा डिश डिटर्जेंट लॉन्च किया है जो कि क्लास 1 सर्टिफाइड नेचुरल प्लांट बेस्ड डिश डिटर्जेंट है, जो कि 100% सेफ है। और इसके लिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर कोरिया द्वारा क्लास 1 डिश डिटर्जेंट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया है। अब क्लास 2 के डिटर्जेंट को से हम फल और सब्जियां तो धो नहीं सकते, और वो क्योंकि उसमें भी हार्श केमिकल होता है, और उनसे धोने से भी हमारे हाथ बहुत रफ रफ से हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आती है। अब इसकी और क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। एटमी डिश डिटर्जेंट को क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन मिले हैं, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से। एटमी डिश डिटर्जेंट में टॉप लेवल के इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है, और ये अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर कोरिया से। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसकी, कायरी एंड कोलमार है। कायरी जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कायरी का मतलब कोरिया एटमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिससे कि आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को अच्छे से धो सकते हैं और पूरी तरह से सेफ बना सकते हैं। ये एफडीए अप्रूव्ड है, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई गई है इसमें। बायोडिग्रेडेबिलिटी इफेक्ट इसमें 99.7% है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है एडिशनल, या कोई भी वाइटनिंग एजेंट या फिर कोई भी फॉस्फेट इसमें नहीं पाया जाता है। और ये सर्टिफाइड और टेस्टेड है कोरियन इन्वायरमेंट एंड मर्चेंडाइज इंस्टीट्यूट से। इससे जब आप यूज करेंगे या क्लीनिंग करेंगे तो आपके हाथों में किसी भी प्रकार की एलर्जिक इरिटेशन नहीं होगी। मार्केट में ऐसे बहुत सारे डिश डिटर्जेंट है या डिश वॉशर आते हैं जिससे कई बार आपके हाथ में इरिटेशन होती है, कभी कभी स्किन निकलने लगती है, रैशेज हो जाते हैं, जलन होती है, और भी बहुत चीजें हैं, क्योंकि उसमें हार्श केमिकल होता है।
लेकिन एटमी के प्रोडक्ट से आपको ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन एलर्जिक प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना है। और बाकी जब आप इसे खुद यूज करोगे ना रियल में, तो आप इसकी क्वालिटी को अच्छे से समझ पाओगे। और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 1 लीटर की बोतल में आता है। इसकी प्राइसिंग इसकी प्राइसिंग ऑन एमआरपी है 1200 रुपीज, जिसके अंदर आपको 5000 पीवी मिलते हैं। और अगर आपने इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर किया है, तो आपको ये डीपी प्राइस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस पे मिल जाता है, जो कि 1062 रुपीज है। इसकी एक बोतल आप 1 साल से पहले तो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि आराम से कम क्वांटिटी में यूज होता है और अच्छे से आपको रिजल्ट देता है। अगर आप नॉर्मली घर में इसको 3 बार बर्तन साफ कर रहे हैं उससे, या फिर 2 बार सब्जी भी धोते हैं, या 2 बार स्टेन को भी साफ कर रहे होते हैं एक दिन में, तो इसकी 10 ड्रॉप्स यूज होंगी ज्यादा से ज्यादा। और ये 1 साल में खत्म तो होने ही वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको डिश वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ इसकी 0.6 ml इसको यूज करना है पर लीटर ऑफ वाटर में, जो कि आपको 20,000 टाइम आप यूज कर पाओगे इसका 1 साल में। और इसकी 4 साल की एक्सपायरी भी है, तो ये काफी लंबे समय तक चलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ ये केमिकल फ्री भी है, जिसकी वजह से पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, और आपकी हेल्थ और किचन से जम्स फ्री और आपकी हेल्थ और किचन को जम्स फ्री बनाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, और 1200 रुपए में इतना 1200 रुपए इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम 1200 रुपए ना लगा के अपनी 1200 रुपए, मतलब 1200 रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो साल भर आपकी किचन से जम्स को बाहर कर रहा है, और आपकी हेल्थ से बढ़कर तो कुछ नहीं है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सेफ है, स्पेशली फॉर वुमेन्स है, क्योंकि वुमेन्स को किचन में सबसे ज्यादा काम होता है। उनको ही खाना वाना बनाना पड़ता है। अगर वो किचन साफ रखेंगी तो बाकी के मेंबर्स की भी हेल्थ सही रहेगी। तो तो किचन में से सबसे ज्यादा वुमेन्स का ही काम होता है, उसके लिए बहुत अच्छा और सेफ प्रोडक्ट है। अब मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी इसे जरूर यूज करें, और फिर ग्रुप में बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। पूनम मैम। हेलो। यस मैम। हाँ। हेलो। यस मैम। ओके। हेलो मैम मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा था कि नहीं? हेलो मैम, मैम, हो मेरा रहा हो था, स्क्रीन रहा शेयर था हो मैम। रहा प्रीति मैम। जी जी हो रहा था। था? ओके मुस्कान मैम, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन, बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप सबको को समझ में आया होगा लिक्विड डिश वॉश के बारे में। अभी तक मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इसके लिए कि मैं सिर्फ 100 यूज करती थी हमेशा, शुरू से जब से मेरी शादी हुई है, जब से किचन संभाल रही हूँ। 100 राउंड या ऐसी विम जेल यही सब चीजें यूज करती हूँ। गर्मियों में तो ठीक रहता है हथेली, बट क्या होता है ना, ठंड का मौसम जैसे आता है ना, ऐसे थोड़े खरखर से होने लग जाते हैं रियली। तो जैसे मैम ने बताया ना कि इसमें कि ये हमारे हाथों को सॉफ्ट रखता है, तो हम लोग ब्यूटिशियन हैं, हम लोगों को अपना ना हाथ ना सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग क्या मसाज देना हाँ है, जी। करना है, तो ये सब चीजें हम लोगों के लिए बहुत अच्छा। और साथ ही मेरे लिए ही क्या, या हमारे लिए क्या, हर लेडीज को ये चीज हम प्रिपेयर करेंगे कि सबको ये यूज करे। तो मुस्कान मैम अपना ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप लोगों ने कभी भी ऐसे यूज किया है घर में, कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा। जैसे नेचुरल वैसे हम पानी से जैसे फल और सब्जियों को धोते हैं, तो उसमें हमारे बैक्टीरिया नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ वो ऊपर ऊपर से क्लीन होती है। लेकिन जब ये ओके। केमिकल में डाल के, मतलब जब आप इस लिक्विड में आप अपने फल सब्जियों को थोड़ी देर रख देते हैं, जैसे 10 मिनट्स का भी आप वेट दीजिए इसको डाल के, उसके बाद आप देखना उसमें से कितनी ज्यादा गंदगी निकलती है, पानी का कलर चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ ओके। आपकी सब्जियां भी अच्छे से क्लीन हो पाती हैं। यस और मैम। जो बर्तन है उसमें अगर हम वॉश करते हैं, तो नॉर्मली हम डिश वॉशर से बर्तन क्लीन करते हैं, तो इतने ज्यादा उसमें से ऑयल ग्रीस नहीं निकल पाता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉप अगर आप डाल दोगे, वो एकदम अच्छे से, आपको ज्यादा घिसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम अच्छे से क्लीन कर देगा। ज्यादा जैसे हम वैसे यूज करते हैं तो हमें घिसाई की जरूरत पड़ती है, घिसते रहो घिसते रहो। लेकिन इसकी
एक ही ड्रॉप में अच्छे से वो एकदम क्लीन कर देता है, आपको मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा। हाथों को सॉफ्ट बनाए रखता है, ओके, मेहनत। हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है इससे। थैंक यू सो मच मैम। और अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है एटोबी डिश वॉश को लेके तो प्लीज मैम है वो पर्सनल यूज की हुए हैं, तो उनसे या अभी जो सेशन हुआ है उस चीज से रिलेटेड उनसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो। यस मैम। बिल्कुल हेलो। मैम। थैंक यू मुस्कान मैम, आपने आज का सेशन मतलब बहुत अच्छा। हम लोग क्या है, आज तक हमने जब से हमने सेशन स्टार्ट किए तब से हम लोग ज्यादातर ना स्किन पे और हेल्थ प्रोडक्ट पे ही हम काम करते आए, लेकिन अदर जो प्रोडक्ट हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट है उस पर हमने कभी बात नहीं की। और ये मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये तो सही है कि किचन जब तक हमारा क्लीन नहीं रहेगा तो हम खुद हाँ हेल्दी जी। नहीं रहेंगे, है ना। पहले जैसे पहले जमाने जी में मैम। क्या करते थे गांव के लोग, पहले जब ये विम बार साबुन वगैरह जब डिश वॉश के लिए कोई भी नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, तब लोग राख से बर्तन धोते थे, ठीक है ना। तब भी हाँ राख से जी। जब बर्तन धोते थे तो लगता था कि नहीं बहुत अच्छा है, क्लीन है, मगर फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रहता था जो हमारे खाने में साथ हम्म, साथ हमारे पेट में भी जाता था। मगर ये था कि उस जी। वक्त था कि इतना प्रदूषण नहीं था, वातावरण बहुत शुद्ध था, ठीक है। केमिकल फ्री सारे अनाज मिलते थे तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। मगर आज क्या है कि हर प्रोडक्ट में केमिकल है। हम एक नॉर्मल राइस हाँ भी जी। लेते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं हाइब्रिड रहते हैं, केमिकल डाल करके हमको राइस मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाता है। उसके बेस में है कि किचन में यदि हमारा बर्तन साफ नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा बर्तन, प्रोडक्ट तो मतलब हमारे सब्जी तो साफ होना जरूरी है, हम क्लीन करना बहुत अच्छे से जरूरी है। मगर उसके साथ साथ यदि मान लो हम करते हैं बर्तन में हमारी कहीं भी थोड़ी सी भी धूल डस्ट या गंदगी कुछ भी रह जाती है, हम नॉर्मल डिश वॉश में यूज करते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, थाली में रहते हैं उसमें हम जो भी देते हैं। और सबसे पहले उसमें जैसे हम गरम सब्जी डालें, गरम दाल चावल डालें तो उसमें बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाता है और हमको नुकसान हाँ जी। पहुंचाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं फिलहाल अभी तक नहीं मंगाई थी, मगर आज की सेशन के बाद से मैं जरूर इसको ऑर्डर करूंगी। मेरे साथ साथ कौन जी कौन मैम। ऑर्डर करेगा, प्लीज हैंड रेस करें। मैं तो करूंगी मैम, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जैसे कि एक चीज सबसे बेस्ट लगा कि इतना लंबा चलेगा, क्वांटिटी हम्म, के हिसाब से ड्यूरेशन बताया ना मैम ने, नहीं। उसके हिसाब जी। से लग रहा है कि हाँ जब हमको इतने मतलब कम रेट में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जा रहा है तो एक ही बार में हम अगर 1200 पे कर रहे हैं तो कहीं से भी मुझे महंगा नहीं लग रहा है। लोगों को सुन के थोड़ा सा धक्का सा, अरे बाप रे 1200 रुपए का हम ये बर्तन साफ करने का हाँ लिक्विड जी। खरीदे। ये लगे एक बार सोचते हैं लोग चलो ब्यूटी प्रोडक्ट हाँ लगा लेते हैं फेस में चमकेंगे, तो यार बर्तन के लिए कौन इतना खर्चा करे। बट ये चीज है कि हाँ हमारा किचन साफ होना चाहिए रियली में। जैसे ठंड का मौसम आता है या ऐसे थोड़ा सॉरी बारिश के मौसम में मॉइस्चर के मौसम में किचन में वाकई में ना जैसे सिंक के आसपास जैसे ज्यादा वो ना हल्की हल्की काइयां जमने लग जाती है, घस घस के फिर बार बार उसको बिल्कुल। रियली में साफ करना पड़ता है। जो किचन संभालती हूँ लेडीजों को सबको नहीं, मालूम होगा। और इसमें एक चीज भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि जैसे मैम ने बताया हमारे हाथ बिल्कुल हार्म नहीं होता। हम अभी जैसे ठंड का दिन है, अभी हवा चल रहा है, हम बर्तन जैसे जी। धोते हैं ना नॉर्मल में, नॉर्मल विम बार में हो गया जो बर्तन साबुन और आते हैं, उससे हमारे हाथ क्या जी। बहुत रफ हो जाते हैं। और हमें ब्यूटिशियन है हाँ। तो हमको हमेशा स्किन पे काम करना रहता है, तो जब हमारे हैंड जो है बहुत हार्ड रहेंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे, तो हम क्लाइंट को कैसे उनको सही रिजल्ट दे पाएंगे। ये भी होता है, क्लाइंट बोलेगा कि यार इनका हाथ खुद रफ है तो हम अपने फेस में कैसे अप्लाई कराएं इनके हाथों से। और इस वजह से क्या कि उनकी जो नहीं है स्किन में सही रिजल्ट भी नहीं आएगा। जी जनता सर, अनम्यूट करिए, जनता सर का कुछ क्वेश्चन है सर। सर ने हैंड रेस किया है, ओके। हेलो। नहीं, मेरा ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ आड़न करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि पहले से जब से एटोमी में ज्वाइन हुआ हूँ तब से मेरे घर में ये यूज हो रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए, एक आपने शायद मुस्कान मैडम भूल गई ये करने के लिए। जो चीज आप लोग बोल रहे हैं ना वो हमारे हाथों के लिए सही है। इसमें एक बार गौर से देखिए, एक डर्मा टेस्ट का लोगो लगा हुआ है, दिख रहा है सबको? ये जी जो जी जी लाल सर। वाला दिख रहा है ना, यस हाँ, इसमें जी प्रोडक्ट, इसका एक प्रोडक्ट में है, इसमें डॉर्मा टेस्ट का लोगो है, डॉर्मा टेस्ट का एक्सेलेंट ग्रेड का लोगो है। तो इसका मतलब जो स्किन केयर वाले सब समझ सकते हैं, और जो नए लोगों हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जर्मन का एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको बोलते हैं डर्मा टेस्ट। और इनका जो डर्माटोलॉजिस्ट है उनका नाम है वेनवर बस। तो उन्होंने ये
स्किन केयर प्रोडक्ट को 5 तरीके से उनका टेस्टिंग होने के बाद उनको ग्रेडेशन दिया जाता है। तो ये जो ग्रेडेशन हमारे सारे के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ ये इकलौता डिश डिटर्जेंट जो कि एक्सीलेंट ग्रेड सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब है कि ये स्किन फ्रेंडली है ही है। तो आपको जो भी यूज करो, जो भी लेडीज लोग बार बार बर्तन धोते हैं, उनको ब्यूटिशियन तो छोड़ो, उनकी काम है ब्यूटी में उनका हाथ को कोमल रखना। ये नॉर्मल लोगों को भी परेशानी होती है हाथों में, वो कोने माने बहुत सारे लोगों को हाथ का माने ऐसा डिजीज हो जाता है, उनको ग्लोव्स यूज करना पड़ता है। तो ये यूज करने से आपको पूरा ग्लोव्स की हाथों की पूरा छोड़ दो, आपको जैसे हैंड का जैसे इंश्योरेंस हो गया मानो। तो डर्मा टेस्ट का मतलब आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, आप गूगल में जाके डर्मा टेस्ट क्लिक कीजिए तो उसका पूरा डिटेल निकल कर आएगा, आप एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि पैसे ऐसे नहीं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा लगता है, पर असल में देखो तो ये सस्ता है, क्योंकि एक बार में हम खरीद लेते तो इसका प्राइस जैसे बताया गया 1200 रुपया पड़ता है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उससे भी कम आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैम ने बोला 20,000 बार हम अगर सही तरीके से यूज करते हैं तो 20,000 बार यूज करते हैं। एक छोटा सा फैमिली आप ले लो, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, 2 हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चे हैं। तो उनकी अगर 3 टाइम का मिनिमम ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, 3 टाइम का अगर एक बर्तन धोता होता है तो कम से कम जो मैडम ने बताया 1 लीटर में 0.67 मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर भी यूज नहीं हो रहा है। तो 1 लीटर पानी कहाँ चाहिए, 100 ml पानी में तो उससे कम यूज होगा। तो इसीलिए 20,000 बार मतलब आपको दिन में 3 बार होता है तो ईयर में कितने बार होगा, 4 बार शपथ ले लो, 4 बार होगा तो 2,000 बार, वर्षों का 500 दिन ले लो, 2,000 बार होगा। 20,000 बार मतलब आपको कितना, 4 साल, इसीलिए एक्सपायरी डेट कंपनी का था। तो ये मार्केट की प्रोडक्ट में, अगर मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, अगर कंपेयर करोगे, भीम लिक्विड सबसे ज्यादा यूज होता है। तो भीम लिक्विड का आप ले लो, 101 लीटर का कितना आता है, 179 रुपये आता है, 179। तो 179 उसमें केवल आप बर्तन धोओगे, उसमें केमिकल की सिवा और कुछ नहीं है। जो बोलते हैं 20 नींबू की शक्ति बोलते हैं ना, आप बताओ नींबू का, जो समर में नींबू का रेट कितना है, एक नींबू 5 रुपया 6 रुपया पड़ता है, 20 नींबू मतलब 120 रुपया हो गया। तो 100 रुपये में 120 रुपये का दाम वो 20 रुपये में कैसे मार्केट में बेच सकता है। तो ये सब जरा सा झूठी झूठे। तो पहले समझदार बनो, आप सब ग्राहक लोग हो, और हमारा फैमिली के लिए जो महिलाएं यूज कर रहे हैं उनका हार्ट की समस्या आने वाले समय में होने वाला है, डॉक्टर से उनको बचाना है तो उनको सुरक्षा देना है। तो इसीलिए पहले ये जो उसका जो जो भी जिनके मन में आ रहा है कि ये हमें फायदेमंद नहीं है, कमर्शियली बेनिफिट नहीं होगा या फिर ज्यादा पैसा लगेगा, आप एक बार कंपेयर करके देखो। 179 में भीम का आता है, उसमें केवल आप बर्तन धो सकते हो, और वो भी बैक्टीरिया फ्री नहीं होगा। इसमें बैक्टीरिया फ्री के साथ साथ आपको 4 साल से ज्यादा जाएगा, 4 साल से कम हुआ है, ये तो बोल रहे एक्सपायरी डेट के हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है। कोरिया में जो प्रोडक्ट होता है उसमें 6 साल एक्सपायरी डेट रहता है। तो इसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से 3 साल 4 साल ऐसे करके दिया जाता है। मेरे घर में यूज होता है, मैं जानता हूँ 4 साल क्या है। इस ये अभी अभी आया है, पहले ये मेरा दूसरा बोतल है। आपको पता होगा जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, पहला बटन लिया था, ये मेरा दूसरा बटन चल रहा है। हमारे घर में तीनों मेंबर है, मैं, वाइफ और लड़की मेरी। ठीक है। तो कमर्शियली अगर आपको ये करना है, कंपेयर करो 179 में आप कितने दिन रियल में यूज कर रहे हो, और 1,200 रुपया एमआरपी में आप कितना दिन और फैमिली को बेनिफिट देते हुए यूज करते हो। तो ये फायदेमंद है, बैक्टीरिया फ्री है, आपका हेल्थ इशू नहीं रहेगा। और जो डॉर्माटेस्ट सर्टिफाइड है, ये स्किन के लिए पूरा सर्टिफिकेशन है। मार्केट में ऐसा कुछ भी एक ही प्रोडक्ट मुझे लाके दिखा दो जिसमें डॉर्माटेस्ट सर्टिफाइड लिखा हुआ। तो ये आपकी फैमिली का इशू है, आपकी फैमिली का केयर आपको करना है। तो इसीलिए पैसे में मत जाइए, एक बार खरीदने से जो हम एक बार में 1,200 रुपया लगाते हैं, इसीलिए हमें महंगा लगता है। पर हम अगर देखोगे तो 4 साल का लोगों 4 साल में भीम में बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, और फिर भी हम बैक्टीरिया और जो हेल्थ इशू जो बेनिफिट पा रहे हैं वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। तो समझदार बनिए, और अपनी प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए, दूसरों को उसके बारे में बताइए, तभी जाके आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। पूनम मैम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जयंता सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। देखिए क्या है कि ऐसे जब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अब बाहर आ रहे हैं ना, ये जैसे ओमेगा 3 के बारे में इतनी डीपली नॉलेज मिली थी, उसी तरह का जैसे कि आज मुस्कान मैम ने इतनी सारी जानकारी हमको डिशवॉशर पे दे दिया, जयंता सर जी ने इतना सारा जानकारी दे दिया। तो जैसे कि मुस्कान मैम को तो चलिए ठीक है, वो भी काफी समय से उनके घर पे यूज हो रहा है, जयंता सर के यहाँ भी यूज हो रहा है। तो वाकई में ये चीज ये साबित करता है ये सब चीज कि जब तक हम प्रोडक्ट हाथ में नहीं लेते ना, तब तक हमको उसके बारे में रियल में जो नॉलेज है, वाकई में जो एक्सपीरियंस है, वो हमको नहीं मिलता। जैसे हम ब्यूटिशियन इवनिंग केयर हम लोग रट्टा मार चुके हैं, 4 स्टेप है, 4 स्टेप है, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग, जेल है, मास्क है। तो उसी टाइप का क्या हो गया कि जब तक हम ये लिक्विड डिशवॉश नहीं यूज करेंगे, रियल में अपने हाथों पे नहीं लेंगे, तब तक हमको भी पता नहीं चलेगा। और एक सबसे बेस्ट है कि इसको अपनी फ्रेंड सर्कल में ना, जब मैं तो यही करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं यही करती थी, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग लोग पार्लर में ट्राई करा देती हूँ बैठा के, एक जस्ट छोटा सा डेमो देती ही हूँ, तो उससे भी मेरे अच्छे क्लाइंट बने। सनस्क्रीन भी मैं लगा लो आप हाथ में से दे के फेस पे लगवा देती हूँ तुरंत, उससे भी लोगों को अच्छा लगता है। कंडीशनर मैं छोटे छोटे बॉक्स में भर भर के दे देती थी, एक बार ट्राई करके देखो, घर ले जाओ। तो ये काम और मैं करने वाली हूँ कि ये डिशवॉश, लिक्विड डिशवॉश जैसे डिजाइन काफी अच्छा है, तो अपना कंपनी है, हमको काम करना है इसमें से, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड डिशवॉश की कम से कम उसको 2 दिन चले, 3 दिन चले, ऐसा हम उसको बॉक्स में या किसी डिब्बे में भर भर के अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में ना ये सब चीजें देना स्टार्ट करें, ताकि वो यूज करे तो उनको वाकई में पता चलेगा कि हाँ ये कैसे काम करता है। तो मैं तो डेफिनेटली इस बार मंगाने वाली हूँ। तो और कोई मेंबर होंगे हमारे अभी मीटिंग में जिनको कुछ बोलना है इस टॉपिक पे, या मुस्कान मैम के मीटिंग सेशन के बारे में जो फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो आप लोग कर सकते हैं प्लीज। हमारे पास अभी 10 से 15 मिनट और बचे हुए हैं, तो आप लोग कुछ है, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप लोग जरूर सामने आइए। हाँ जी, दीपक गुप्ता सर हैंड रेस किए हुए हैं, तो सर प्लीज अपना अनम्यूट करके आप। गुड मेरी इवनिंग वॉइस सर। ऑडिबल है? गुड इवनिंग सबको। और मेरी यस वॉइस सर, ऑडिबल है ना सबको? यस सर, आपकी वॉइस ऑडिबल है। अनिता सर ने दिखाया, मैं भी दिखा देता हूँ इसको यूज करते हुए। ठीक है, यूज कर रहे हैं ओके। तो दिखा रहे हैं इस चीज को। दूसरी बात है कि पेस्ट का जो रिजल्ट आता है ब्रश के साथ बहुत अच्छा आता है, मानते हैं सब। जो हमारा पेस्ट है वो ब्रश के साथ अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके बिना ये अधूरा है कि नहीं है? इसके बिना लिक्विड अधूरा है कि नहीं है ना? तो जो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी है हमारे पेस्ट और ब्रश की, साथ में स्क्रबर और इसकी। ठीक है, जो डिश लिक्विड है। ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि मुस्कान जी ने जो बताया शानदार बताया, बहुत अच्छा उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। और जो यूजर है वो बता पाएगा, जो यूजर नहीं है उसके लिए महंगा है। ठीक है, जो यूजर है उसके लिए सस्ता है। जयंता सर की तो दूसरी बोतल है, मेरी तो पहली बोतल ही खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बची हुई है नीचे अभी भी। 1.5 साल, आई थिंक 1.25 साल 1.5 साल हो चुका। क्योंकि और ये ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ चीज का। अगर आपके घर में ना कोई काम वाली आती है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कितनी क्वांटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो स्वयं पीड़ित ना बने किसी और के हाथ में देके, अपने उनको पहले से आप बता दो कि इसको इतना यूज करना होता है। जो हमारा अगर आपके घर में कोई कपड़ा धोने वाली आती है या आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली आती है, तो एटमी के प्रोडक्ट की क्वांटिटी उनको बता दो, भाई ये आम नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप भर भर के इसको यूज करोगे। जैसे हम ब्यूटिशियंस को बताते हैं ना, कि ब्यूटिशियन ने क्या किया एक बार, कि पूरा का पूरा जेल हाथ में भर लिया था, उसको हमने दिया तो उसने पूरा पूरा, पूरा पीलिंग जेल निकाल लिया हाथ में भर के, कह रही इसके बिना कैसे होगा। ठीक है, जबकि लगता है इतना सा है। तो वही है कि आपको अपने जो काम करने वाले घर में उनको शिक्षित करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो अब ट्रेनिंग किसको देनी है? जो आपके घर में वर्कर है, जो काम करने वाले। ठीक है, अगर आप यूजर हो, आपके घर में मान लो कि मदर है, सिस्टर है, वो लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हो। अब जनता सब थोड़ा घर में बर्तन मांज रहे होंगे, हो सकता है वाइफ कर रही हो, या फिर कोई लेडी हो घर में, या कोई काम वाले आके करे, कोई ना कोई कर रहा होगा। ठीक है, तो जिसको भी यूज करवाना है उसको हम लोग बताते हैं कि क्वांटिटी कितनी यूज करवानी है। ठीक है, दूसरी चीज को यूज करने का सिंपल सा फंडा क्या है, कि अगर हम इसको ऐसे टपकाते हैं ना, ऐसे टपकाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा गिर जाता है। तो क्या तरीका है, सिर्फ फिंगर डालो इसमें, फिंगर निकालो, उसको कटोरी में घोल लो। बहुत सिंपल तरीका है, उतना ही क्वांटिटी लगता है, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगता।
ठीक है, मतलब एक एक ड्रॉप काफी है इसकी, ठीक, एक ड्रॉप काफी है। जिनके घरों में इसका एक पहले है ना, आई थिंक 1 साल पहले एक सेशन लिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था इस चीज का कि एक अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उनकी दूध की बोतल धुलने के लिए है ना, जो आप एक लिक्विड यूज करते हो, मार्केट से आता है आजकल ना, बच्चों के लिए भी एक उनके बच्चों के बर्तन धोने के लिए एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में। अभी जैसे मेरी सिस्टर आई थी तो वो लोग भी मंगा के रखे थे, उनको फिर मैंने इसकी हैबिट डलवाई कि आप लोग इससे बर्तन धो बच्चों के, ठीक है, बच्चों की जो बॉटल होती है, खाने के जो टेंसिल्स होते हैं, वो सब आप इससे यूज करो, ठीक है। अब एक चीज और समझना कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, अभी आपको पता है दिल्ली में जो बात किसकी चल रही है, हवा चल रही है शीश महल की। किसकी बात चल रही है? शीश महल की। दिल्ली में पता है सबको शीश महल की एक हवा चल रही है ना। तो उस शीश महल में आपको क्या लगता है कि विम बार से बर्तन धुलते होंगे, निब बार से बर्तन धुलते होंगे? नहीं, उसमें इसी ग्रेड की जो है ना प्रोडक्ट होता है जिससे कि बर्तन धुलते हैं, समझ रहे? क्योंकि बर्तन भी ऊपर ग्रेड के होते हैं, अच्छे ग्रेड के, ठीक है। अब आप लोग को चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स है ना वो ग्रेडेड है, उनको ग्रेड दिया गया है। चाहे हमारा स्टील हो, वो ग्रेड है, ठीक है। तो हमारा जो बर्तन मांजने का जो स्टील का जूना है, वो भी एक ग्रेडेड है, स्टील ग्रेडेड है, जो कि जिसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। नॉर्मल आप स्टील का लोगे, उसमें आपका तुरंत खराब हो जाएगा, जंग लगेगा, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता। दूसरी चीज क्या है कि अभी आज ही में ना रील में एक वीडियो मैंने देखा, उसमें क्या था कि ना अंगूर खाने से लोग बीमार पड़ गए, ठीक है, अंगूर खाने से लोगों को कैंसर हो रहा है। और अंगूर के ऊपर आप कभी भी देखना एक सफेद रंग की परत चढ़ी होती, देखा है सबने? अंगूर के ऊपर सफेद रंग की परत सबने देखी है? किस किस ने देखी है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, किस किस ने देखी है, यस या नो, यस या नो। अंगूर खाए होंगे तो परत देखी होगी, उसके ऊपर पतली सी एक परत होती है, हमेशा व्हाइट कलर की परत होती है अंगूर के ऊपर, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है एक केमिकल, जिसके अंदर जिसको डुबाया है, उस केमिकल का बास्केट होता है, टोकरी होती है, इसमें वो केमिकल डाला होता है, और उसको ऐसे करके अंगूर में करते हैं ताकि अंगूर जल्दी से क्या हो जाए, आपके खाने के लायक बन जाए, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, बिना धोए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप अगर सिर्फ अंगूर को धो के खाते हो, या कोई भी फ्रूट, आप आम को अगर आप धो के खाते हो ना, तो उसके अंदर तक वो चला गया होता है, क्या क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं उसको यूरिया बोल लो, आप इसको आप उर्वरक बोल लो, उसको आप फर्टिलाइजर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, अंदर तक चला जाता है। तो जब आप इसको इस लिक्विड का यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। इसको यूज करने का एक सिंपल तरीका क्या है, इसको पहले ना आप 1/2 लीटर पानी में ना इसको आप घोल लो, ठीक है। उसपे आपके घर के जो भी फल फ्रूट, जो बच्चों को खिलाने की चीजें, उन सबको आप आधा घंटा रख के छोड़ दो, और उस फ्रूट को निकाल लो आप उसमें से आधे घंटे के बाद, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी, ठीक है, आपने निकाल लिया। निकालने के बाद वो जो पानी बचा ना, अब उसको जब आप हिलाओगे वो और झाग बन जाएगा, उसको फिर आप स्पॉन्ज में इसमें डुबाओ, और फिर आप उससे बर्तन मांजो। आपका एक पंथ दो काज हो गया, मतलब आपको वो पानी फेंकना नहीं पड़ा, ठीक है। वही आपका क्या करेगा, बर्तन मांजने का काम करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ऐसे करके इसको यूज करोगे तो आपके, और ये जिस ये बना हुआ है बेसिकली फ्रूट का, ठीक है। इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है एक कंटेंट है क्या, सोडियम लॉरियल एथर सल्फेट, ठीक है। अब लोग बोलेंगे यार इससे तो कैंसर होता है। अब एक चीज समझना कि अगर इंडिया वो मार्केट है जहां पर है ना, अगर लोगों के पास झाग नहीं बनेगा ना, तो वो उस प्रोडक्ट को साबुन मानेंगे नहीं, ठीक है। अगर अगर उसमें क्या नाम है आपका, ये अगर मान लो पेस्ट ब्रश में अगर आप पेस्ट करोगे, उसमें अगर झाग नहीं बनेगा तो लोग बोलेंगे यार पेस्ट ही नहीं किया, झाग ही नहीं है इसमें। तो लोग पेस्ट भी वो लेते हैं इसमें झाग ज्यादा आता है, जैसे कोलगेट, उसमें झाग ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम मोनोसल्फेट, उसमें फ्लोराइड, ये बहुत भयंकर मात्रा में होता है, जो मुख्य कारण होता है कैंसर का, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ हल्का सा झाग करने के लिए इसमें डाला जाता है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जितना जितना हमारी बॉडी इसको ले सकती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग है ना गर्म ग्लास में चाय पीते हैं, चाय पी लिया हमने, पानी पी लिया, कुछ भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं ना आपके यहाँ पर वो बर्तन जब धुलते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं साबुन लगा रह ही जाता है, साबुन लगा रह जाता है, और जाने अनजाने हम उसी पानी को पी रहे हैं। हमारा आजकल आप देखना बहुत लोगों का लीवर खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है पता है? उसका कारण क्या है कि जो केमिकल बेस्ड है ना, जिससे कि हमारे बर्तन साफ हो रहे हैं, वो हमारे वहां पे जाके चिपकता है, और वो वहां पर सोराइसिस पैदा करता है, वहां पे बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है ना, वो उसको एक्सट्रैक्ट, उसमें न्यूट्रिशन तो होता नहीं है, क्योंकि लीवर क्या करता है, न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करता है आपका ना, जो आपका बॉडी की जो आते हैं वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करती है, वो न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में ना निकलता है और ना वो उगलता है, कुछ नहीं होता। तो क्या हो गया, वो अंदर है ना जख्म पैदा कर देगा, कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा वो, ठीक है। बट ये जो प्रोडक्ट बना है, ये बना हुआ फ्रूट से बेसिकली,
ठीक है। जैसा अभी मुस्कान मैम ने बताया कि 30 गुना ज्यादा जो विटामिन सी होता है। आप कहते हैं ना नींबू की शक्तियों के साथ, नींबू की शक्ति का यूज क्यों करते हैं बर्तन के ऊपर, समझना उसके पीछे भी एक रीजन है कि कभी भी है ना अगर आपके बर्तन जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप देखना कि उसमें आप नींबू का रस जब निचोड़ते हो ना तो वो दाग छोड़ने लग जाता है, काला काला है ना उसका निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, उसका 30 गुना ज्यादा पावर इसमें है। मतलब कि ये वो मशीन बन चुका है जो बिना मेहनत बिना जोर लगाए उस दाग को निकालने का काम कर देता है। ठीक है, ये वो काम करता है। तो ये आपका सिर्फ डिश लिक्विड नहीं है, ये सिर्फ डिश लिक्विड नहीं है, ये आपका है हेल्दी बॉडी का भी साथी। ठीक है, मैं इसको हेल्थ फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि अगर हम लोग इसको यूज करते हैं ना तो याद रखना कि पहले के जमाने में ना लोग राजा महाराजा चांदी के बर्तन में क्यों खाते थे, सोने के बर्तन में क्यों खाते थे बताओ? क्योंकि उस जब वो खाना खाते हैं ना तो उसका जो एक सत होता है, एक सत होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है। कहते हैं ना सोना चांदी च्यवनप्राश बोलते हैं, है ना? तो आप ये सोचो कि उसका सत हमारे अंदर जाता है। तो जब हम लोग स्टील की थाली में खाना खाते हैं, और एल्यूमिनियम में तो कभी मत खाना, ठीक है, स्टील की थाली में अगर हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होगा कि साबुन वगैरह लगा रहता है, तो इसका जो जो दूसरे बर्तन होते हैं उसका सत कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाता है। ठीक है, आपने कटोरी में दाल ली, उसमें एक दो कण मान लो साबुन के उसमें हुए, थाली में हुए, पानी में हुए, चाय में, हम दिन भर जिस जिस चीज को हम लोग यूज करेंगे हर जगह साबुन साबुन रहेगा, वो अंदर जाके जमा होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर को जाके फीस देंगे। ठीक है, अब ये पड़ता है कितने रुपए का? मात्र 1062 रुपए का। मैं एक साल नहीं बोलूंगा, मैं एक साल नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात आपको, मैं कहता हूँ ये आपको जो है ना मोटा मोटी चलेगा 5 महीना। कितना बोला मैंने? 5 महीना चलने का बोला। ठीक है, अब आप 1000 रुपए को ना 5 से डिवाइड कर दो, कितना लगा? 200 रुपया महीना। 200 रुपया महीने का मतलब कितना हो गया? 6 रुपया प्रतिदिन आपके बर्तन मंज रहे हैं। 6 रुपया प्रतिदिन। कब? जब मैंने 5 महीना बोला है, 6 रुपया प्रतिदिन। अब 6 रुपया प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया? 2 रुपए नाश्ता, 2 रुपए आपका लंच और 2 रुपए आपका डिनर। तो जब हम इतना खाना जब खा सकते हैं तो क्या 2 रुपए का बर्तन नहीं मान सकते? हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। अब किसी को महंगा लग रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको साल चला दूंगा ना तो 2 रुपए भी नहीं रहेगा, वो 98 पे आ जाएगा इसकी कॉस्ट। आएगा कि नहीं आएगा? एग्री कर रहे हैं? आएगा? ये नहीं आएगा। सस्ता है या महंगा? अब बताओ, सस्ता हुआ या महंगा हुआ? अब आप खुद टाइप करो कि सस्ता या महंगा, आप डिसाइड करो, मैं नहीं बताऊंगा। कोई टाइप ही नहीं कर रहा, सबको महंगा ही लग रहा है क्या अभी भी? ठीक है, तो चलो जिसको महंगा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि अगर ये 1062 रुपए का, मैं कहता हूँ 5 महीना भी चलता है तो 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, 200 रुपया पर मंथ पड़ गया आपको, है ना? 200 रुपया पर मंथ को 30 दिन से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपको 6 रुपया 67 पैसा पर डे पड़ गया। मतलब 2 रुपया लंच, 2 रुपया डिनर, 2 रुपया आपका ब्रेकफास्ट। तो बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ओवर टू पूनम मैम। ओके, थैंक यू सर। आज के सेशन के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। मुस्कान मैम फर्स्ट टाइम सेशन ली है। मैंने बताया, बिल्कुल मैंने बोला उसके बारे में ना कि उन्होंने जो बताया वो सब चीज बता चुकी है, बहुत अच्छा उन्होंने डिक किया हुआ है इसके बारे में। और ओके। दूसरी बात मैंने ये भी बोला कि जो यूजर है उससे बेटर कोई बता नहीं सकता। उन्होंने यूज किया है इसलिए वो बता पा रही है, मैंने यूज किया मैं बता पा रहा हूँ, सर ने यूज किया वो बता पा रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब इसको मंगाओ, सब इसको यूज करो, फिर सब एक दूसरे को बताएंगे। और जो पूनम जी ने बोला ना कि वो क्या नाम है, कंडीशनर शैम्पू वगैरह दे सकते हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट है आपको ऐसे बांटने के लिए। मतलब ये 1 लीटर है ना, आप 100 100 ml सबको दे दो, 100 100 ml की बोतलों में भर के सबको दे दो, बहुत इजीली आपका निकल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और बेचो कितने का? 150 रुपए का, 1500 का बेचो ना फिर इसको खुले में, क्या दिक्कत है? थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज, हमारे पास 10 मिनट शेष रह चुके हैं। कौन कौन लेना चाहेगा पहले आप बताइए, हैंड रेस कर दीजिए जिसको जिसको चाहिए। कोई नहीं चाहते? बताइए, सर ने इतना कम कॉस्ट बता दिए सर, स्पेशली। ओके, अनु मैम तो, कंचन वर्मा मैम है, उन्होंने हैंड रेस कर दिया। और कोई नहीं? ओके, संदीप सर हैं। जेंट्स भी यूज करते हैं वैसे। जेंट्स भी कई लोग होते हैं जो बर्तन साफ करते हैं अपने घरों में, वाइफ की हेल्प करते हैं, तो उनको अच्छी बात है उनके लिए। एक और कि हाउस प्रोडक्ट नहीं यूज करके सॉफ्ट प्रोडक्ट यूज करें तो उनको भी बर्तन क्लीन करने में मजा आएगा। तो और अपनी वाइफ की अच्छे से हेल्प कर सकते हैं वो, कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छे प्रोडक्ट से कर रहे हैं। तो और कोई यूज नहीं करना चाहेंगे?
और किसी को अगर फीडबैक देना है आज के सेशन के बारे में तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करिए। कैसा लगा मुस्कान मैम का सेशन आज का? फर्स्ट टाइम उन्होंने आज ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने ये सेशन लिया हुआ है। और एक चीज और अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं उस दिन श्रेयस सर का भी सुनी और अभी मुस्कान मैम का भी, जो इन लोगों का जो समझाने का तरीका है ना, वो मैम आपने भी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि अलग है, हम लोगों से टोटल अलग है इन लोगों का। जी हेलो जी मैम, बिल्कुल अलग है। जी तो हम लोग शेयर करते हैं कहते ना हैं कोई भी ना प्रोडक्ट या मीटिंग सेशन ले रहे हैं। बच्चे, हाँ बच्चे हमको आजकल जो सिखा रहे हैं ना, जितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जितनी अच्छी तरीके से बताते हैं ना, वो शायद हम लोग नहीं कर पाए हैं आज तक से, और शायद ना कर पाए, मगर कोशिश जरूर करेंगे कि बच्चों के साथ हम अपने अपने आप को कंप्लीट करें। मैम ऐसा लग रहा है ना, बाकी बहुत अच्छा जी। तरीका ऐसा लग रहा है, टोटल डिफरेंट तरीका लग रहा है, मतलब मजा भी आ रहा है कि जी हाँ हम न्यू जनरेशन को देख रहे हैं, और सुन रहे हैं। जी मुस्कान मैम, जी मैम। आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे? वरना अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, तो हम लोग फिर वाइंड अप करेंगे इसको। नहीं मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ना कुछ है। ओके बस मुझे मुस्कान आज मैम का से सेशन क्वेश्चन लेके और अच्छा लगा। करेंगे। ओके जी अच्छा मैम। लगा।